नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ डंजन्स ऑफ डूम का सेकंड इशू। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि डूम के अचानक से गायब हो जाने के बाद उसका लैटवेरिया खुला पड़ चुका है, इसलिए सब लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए अमेरिका ने रेड हल्क को भेजा है उस पर कब्जा करने के लिए। तो वही हाइड्रा भी वहां घुस चुकी है और लैटवेरियन फ्रीडम फाइटर्स भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और वे तीनों अलग हो जाते हैं और फिर वे तीनों डूम के अलग अलग तहखाने तक पहुंच जाते हैं जिसमें बहुत सारे राज हैं। तो अब आगे यहाँ हम रेड हल्क को देखते हैं जो कौन कौन जीवित है ये देखने लगता है। तभी उसे एक सोल्जर दिखाई देता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है डूम के तहखाने मिल चुके हैं। यहाँ पर डूम के वो सारे राज रखे गए हैं जो अब तक सबसे छुपाए गए थे। या हो सकता है कि कोई एनिमी हो जो डूम ने छुपा के रखा हो या फिर कोई हीरो हो। यासीन शिप प्रति है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो डूम के एक तहखाने में आ चुके थे और तब उन्हें एक म्यूटेंट की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। तब एक सोल्जर रेड हल्क को कॉल करता है और कहता है, रॉस, मैं सिमोस बोल रहा हूँ, हमें एडवाइस दीजिए। तभी वहां खड़ा एक सोल्जर पूछता है, क्या ये आवाज प्रोफेसर एक्स की थी? जिस पर तीसरा सोल्जर कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वो भी जल्द से जल्द। ये कहते ही वे लोग निकलने लगते हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर देखता है कि वो लटकी हुई म्यूटेंट की लाश में हलचल हो रही थी। ये देखकर वो सोल्जर बाकी सोल्जर से कहता है, मैंने अभी कुछ सुना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस म्यूटेंट की लाश में अटैच किया हुआ डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और तब अचानक से वो लाश जीवित होने लगती है। ये देखकर वे सारे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं। या एक सोल्जर कहता है, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी दूसरा सोल्जर कहता है, नहीं रुको, इसे डूम ने यहाँ पे रखा है, उसे अगर मारना होता तो वो कब का मार चुका होता और उसने ऐसा नहीं किया, तो सोचो। लेकिन तभी वो सोल्जर अपना चाकू लेकर उस लाश को मारने जाता है। लेकिन तभी वो म्यूटेंट जाग जाता है और कुछ कहने लगता है। ये देखकर वे सोल्जर्स डर चुके थे और तब वो म्यूटेंट अपने आप को ठीक करने लगता है। या एक सोल्जर ये देखकर डर चुका था, लेकिन तभी वो म्यूटेंट उस सोल्जर की सारी एनर्जी और उसकी स्किन उसे छीनकर उसे मार डालता है। या ये देखकर बाकी के सोल्जर्स डर चुके थे और वो पीछे होने लगते हैं। लेकिन तभी उन सोल्जर्स का सार्जेंट इस म्यूटेंट की आंखों में देखता है और उसे दिखाई देता है कि ये म्यूटेंट बहुत ही पावरफुल है और इसे रोकने के लिए एक बार प्रोफेसर एक्स, एमा फ्रॉस्ट और डॉक्टर वुडू जैसे लोग लगे थे। ये देखकर सार्जेंट अपने लोगों से कहता है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं छुएगा, हम बस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये कहते ही वे लोग तहखाने से बाहर निकलते हैं। तभी एक सोल्जर सबसे कहता है, ध्यान रखना, यहाँ पर हाइड्रा है। तभी सार्जेंट रॉस से कांटेक्ट करता है और कहता है, हम 5 लोग यहाँ पर अटके हुए हैं। जिस पर रॉस कहता है, मैं भी यहाँ नीचे हूँ, पर यहाँ कोई नहीं है। तभी सार्जेंट रॉस से कहता है, जनरल, हमें यहाँ पर एक तहखाना मिला है। यहाँ पर एक डिवाइस है जो किसी कैदी के सीने में था और वो कैदी मर चुका है। यह कहते हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स ने उस म्यूटेंट की लाश से वो डिवाइस बाहर निकाल लिया था। तभी सार्जेंट रॉस से कहता है, उसके अंदर जो डिवाइस था वो अब मेरे पास है। लेकिन तभी मेजर के गले में दर्द होने लगता है और अगले पल वो नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे पानी चाहिए। लेकिन तभी बाकी के सोल्जर्स उसकी आवाज़ सुन के कहते हैं, इनकी आवाज़ के साथ क्या हुआ? ये कहते हुए लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पर हाइड्रा का प्लेन क्रैश हुआ था। तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे हाइड्रा के लोग मरे पड़े थे और कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि एक फ्रीडम फाइटर अब भी जीवित है। तभी वो फ्रीडम फाइटर एक ही वर्ड कहता है और वो है लैटवेरिया। ये कहते ही वो फ्रीडम फाइटर अपनी गन लोड करता है और एक सोल्जर को मार गिराता है। या गन फायर की आवाज रेड हल्क को सुनाई देती है। तो वही अंदर एक और सोल्जर गुस्से में आकर उस फ्रीडम फाइटर पे हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस सोल्जर की भी आवाज बदल चुकी थी और वो उस फ्रीडम फाइटर को बड़ी ही क्रूरता से मार डालता है। या हम मेजर को देखते हैं जिसके साथ भी कुछ होने लगा था और वो अगले पल अपने पास में खड़े एक सोल्जर पे हमला करता है। और तब उस मेजर के अंदर से भी वही लाइट निकलने लगी थी जो उस म्यूटेंट के अंदर से निकल रही थी। तभी उस मेजर का शरीर फट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ रेड हल्क इन बचे हुए 2 सोल्जर से पूछता है, वहां पर हुआ क्या है? मैंने गोली क्या वो सुनी? लेकिन तभी रॉस को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यहाँ सार्जेंट देखता है कि उस म्यूटेंट ने सारे लोगों को कंट्रोल करके रखा था। ये देखकर वो शॉक रह जाता है। यासीन चुप रहती है और हम उमरा नाम के वकांडन को देखते हैं जो चोरी छुपे डूम के तहखाने में आ गया था।
तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये जगह डेड और डार्क है, और उमरा को देखने के लिए उसकी आंखें नहीं चाहिए क्योंकि उसके सूट से सोनिक ब्लास्ट रेडिएट होता है जो इको का काम करता है, और वो ऐसे ही इको को फॉलो करते जा रहा है। पर यहाँ पर उसे अगर सर्वाइव करना है तो उसे वकांडन टेक से भी अधिक चाहिए। ये कहते ही हम देखते हैं कि उमरा डूम के एक तहखाने तक आ चुका था। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है इसके अलावा यहाँ पर जो कोई भी आएगा वो शत्रु माना जाएगा। जब लोग वकांडन पावर के बारे में बात करते हैं तब उन्हें सिर्फ वाइब्रेनियम खदान याद आती है, पर असली खजाना यहाँ है। तभी हम उमरा को देखते हैं जो देखते हैं कि वहां पर एक हाइड्रा पड़ा हुआ था। ये देखकर वो तहखाने के दरवाजे पर बॉम्ब लगाता है और उस दरवाजे को फोड़ देता है और अंदर आके देखता है कि वहां के रूम के बीचों बीच एक पौधा लगाया गया था। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है डूम ने अब तक बहुत कुछ छीना है, पर उमरा यहाँ किसी और चीज के लिए आया है। तभी उमरा उस पौधे की ओर बढ़ता है और तब उमरा को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हार्ट शेप हब तुम्हें एंसेस्ट्रल प्लेन में जाने की ताकत देता है, पर ये स्कल शेप हब एंसेस्ट्रल प्लेन को यहाँ लाएगा। यह सुनते ही उमरा अपना हेलमेट निकालता है और उस स्कल शेप हब को लेने जाता है। तभी वह आवाज उमरा से कहता है इसका सेवन करने से मरे हुए लोग पुनर्जीवित होते हैं, जिसमें तुम्हारी वाइफ आती है जो पुनः जीवित हो सकती है, और तुम भी यही चाहते हो क्यों, है ना? यह सुनते ही उमरा कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। यह कहते ही उमरा वो हब खा लेता है और तब उसकी आंखें बदलने लगती है। ये देखकर वो शख्स उमरा से कहता है तुमने अच्छा काम किया और अब तुमने एक नया द्वार खोल दिया है। यासीन शिफ्ट होती है और हम हाइड्रा के लोगों को देखते हैं जिनमें से वैलेंस नाम के एक हाइड्रा ने रखा हुआ एन्चेंटेड हैमर उठा लिया था। तब एक हाइड्रा सोल्जर वैलेंस से कहता है तुम्हें क्या लगा डूम ने बस यहाँ पर ही छुपा के रखा था? लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि उस हैमर से एनर्जी निकल रही थी। तभी एक हाइड्रा सोल्जर वैलेंस से कहता है क्या तुम अपने हैमर से ये द्वार तोड़ सकते हो? यह सुनते ही वैलेंस उस द्वार को तोड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस हैमर से उस द्वार पे हमला करता है वो द्वार फट जाता है। ये देखकर बाकी सारे हाइड्रा सोल्जर्स हैरान थे। तभी वैलेंस इन लोगों से कहता है ये हैमर मुझसे बात कर रहा है और इसने बताया कि इसका नाम स्विस केमी है। लेकिन तभी एक सोल्जर आगे आता है और वैलेंस से कहता है यह हैमर मैंने ढूंढा था तो फिर ये मेरा होना चाहिए। जिस पर वैलेंस कहता है तुम बहुत कमजोर हो इसलिए तुम इसे उठा नहीं पाए, जबकि मैंने उठा लिया। लेकिन तभी उन दोनों का हैमर को लेकर झगड़ा होने लगता है। तभी वैलेंस कहता है हम यहाँ डूम के राज जानने आए हैं और हम वही कर रहे हैं। ये हैमर अब मेरा है। जिस पर दूसरा हाइड्रा सोल्जर कहता है तुम कह रहे हो ये हाइड्रा का है ना? जिस पर वैलेंस कहता है वो बाद में देख लेंगे, पर मुझे लगता है कि वो अमेरिकन यही पास में है। ये कहते हुए लोग उस टूटे हुए द्वार से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसी समय इन सब पे फायरिंग हो जाती है और इसी फायरिंग में वैलेंस के फेस पर गोली लग जाती है। ये देखकर दूसरा हाइड्रा सोल्जर तुरंत हैमर के पास जाता है और उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन अभी उसे ये उठाया नहीं जा रहा था। ये देखकर वैलेंस हंसने लगता है और कहता है तुम अब भी कमजोर हो। यह सुनते ही उस हाइड्रा सोल्जर को गुस्सा आता है और वो पास में पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और उसी से वैलेंस की हत्या कर देता है। अब वैलेंस को मारने के बाद उस हाइड्रा सोल्जर को भी हैमर की आवाज सुनाई देने लगी थी, इसलिए वो उस हैमर की ओर बढ़ता है और उसे उठा लेता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम लैटवेरियन फ्रीडम फाइटर को देखते हैं जो डूम के तहखाने तक आ चुका था। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है इस लड़की का नाम कैटरीना है, मतलब कि प्योर। उसे येलो रंग पसंद है और उसे बटर और सिनेमन लगा हुआ टोस्ट पसंद है। डूम ने उसे मार डाला और अलेक्जेंडर की फैमिली को खत्म किया ताकि उसे सजा दे सके, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर बन गया था। यह कहते हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपनी बहन की स्पिरिट के पीछे चला जाता है। तभी वो स्पिरिट एक टनल में चल जाती है। यह देखकर बाकी सारे फ्रीडम फाइटर उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी रॉस कहता है वो लड़की वापस आ गई, वो लड़की वापस आ गई है, पर क्या वो सच में है या ये किसी तरह का प्रोजेक्शन है? एलेक्स को यकीन नहीं हो रहा है, पर वो लड़की उन्हें आने वाले हॉरर से बचा रही है, पर अब उन्हें एक नया हॉरर का सामना करना होगा। तभी वे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और तब एलेक्स ऐसे ही बढ़ते हुए देखता है कि वहां पर एक कंकाल रखा था जो अगले पल हमला करता है, जिस चक्कर में एलेक्स वहां से गिर जाता है और उसके लोग भी। तभी वे लोग देखते हैं कि जहां पर वे लोग आगे गिरे हैं वो कोन्शु का टेम्पल था। तभी एलेक्स सबसे कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि उनका एक आदमी मरने की हालत में था। ये देखकर कैटरीना एलेक्स से कहती है इसे मार डालो क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। उस कॉफिन के अंदर जो कुछ भी था वो अब इसके अंदर आ चुका है, इसलिए उसे मार डालो। ये सुनते ही एलेक्स अपने ही आदमी को मार डालता है, लेकिन तभी एलेक्स कहता है ये ठीक नहीं है।
यहाँ हम फेडिर और सोफिया को देखते हैं, जो वहां पर कोंचो की मूर्ति देखते हैं और उसके हाथ में एक ग्लोब था। लेकिन तभी सोफिया उस ग्लोब को उठा लेती है और तब उसे कुछ होने लगता है। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, ये आई ऑफ कोंशु है, जो तुम्हें किसी के भी अंदर झांकने की ताकत देता है। इससे तुम लोगों के अंदर सारे राज जान सकते हो। तभी सोफिया को फेडर के राज पता चलने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। ये देखकर फेडर एलेक्स से पूछता है, बोरिस कहाँ पे है? लेकिन तभी सोफिया को पता चलता है कि एलेक्स ने ही बोरिस को मार डाला है। यहाँ कैटरीना एलेक्स से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को मारना होगा, नहीं तो वे लोग तुम्हें मार देंगे। यह सुनते ही एलेक्स फेडर पर गन रखता है, लेकिन फेडर भी गन निकालता है। लेकिन तभी सोफिया बीच में आकर रोकती है और कहती है, यह जगह हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। लेकिन तभी उनके सामने बोरिस आ जाता है, जो अब पूरी तरह म्यूटेट हो चुका था।